सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम रामायण के प्रथम अध्याय अवधपुरी में राम के जो मुख्य प्रश्न उत्तर हैं और शब्द अर्थ हैं वो करेंगे। मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और साथ में इसे याद भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो इसके मुख्य शब्द अर्थ हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले दर्शनीय। दर्शनीय क्या होता है बच्चों? देखने योग्य। क्या होता है बच्चों? देखने योग्य। नंबर 2 पे कौन सा है बच्चों? देखो, भव्यता। भव्यता क्या होती है? सुंदरता, मतलब सुंदर थे वहाँ के घर बार बाग बगीचे सब सुंदर थे। आपको याद आ गया ना आपका लेसन जो आपने पढ़ा था, उसी में से प्रश्न उत्तर है। विलक्षण। विलक्षण क्या होता है बच्चों? अद्वितीय। क्या होता है बच्चों? अद्वितीय। यशस्वी क्या होता है बच्चों? यशस्वी। प्रसिद्ध। यशस्वी क्या होता है बच्चों? प्रसिद्ध। पुत्रेष्ठी क्या होता है बच्चों? पुत्रेष्ठी क्या होता है बच्चों? पुत्र की इच्छा या पुत्र की कामना। कामना, इच्छा। पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था ना उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए, मतलब पुत्र की इच्छा वाला यज्ञ। सर्वोपरि क्या होता है बच्चों? सबसे ऊपर। सर्वोपरि क्या होता है बच्चों? सबसे ऊपर। विवेक क्या होता है? बुद्धि। विवेक क्या होता है बच्चों? बुद्धि। कहते हैं ना, विवेक से काम लेना चाहिए हमें। जब हमारे ऊपर मुसीबत आए या कहीं कठिन परिस्थितियां हो तो हमें विवेक से काम लेना चाहिए, मतलब हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, सोच समझ के काम करना चाहिए। तो विवेक का मतलब क्या हुआ बच्चों? बुद्धि। स्वस्ति वचन क्या होता है बच्चों? मंगल गीत। स्वस्ति वचन। स्वस्ति वचन क्या होता है बच्चों? मंगल गीत। बीहड़ क्या होता है बच्चों? बीहड़ घना, मतलब घना मतलब जंगल को बोलते हैं बीहड़। घना जब गहरा हो बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर निकलना जो और तो उसके अंदर कई बार इतना ज़्यादा होता है घना बीहड़, मतलब जंगल, कि उसके अंदर सूर्य की रोशनी भी नीचे पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, इतनी एंट्री नहीं कर, मतलब धूप भी उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकती नीचे। उन पेड़ों की छाँव इतनी ज़्यादा गहरी होती है, उसको बोलते हैं घना। तूणीर क्या होता है बच्चों? तूणीर। तूणीर क्या होता है? बाण रखने का स्थान। बाण रखने का स्थान। बच्चों, हमारे शब्द अर्थ वो समाप्त हो चुके हैं। अब हम इसके जो खाली स्थान बनते हैं वो करेंगे। खाली स्थान भरो। अवध डैश नदी पर स्थित था। किस नदी पर स्थित था बच्चों? सरयू नदी पर। महाराजा दशरथ की डैश रानियां थी। कितनी रानियां थी बच्चों? 3। आपको याद है ना? 3 रानियां थी। महाराजा दशरथ के कुलगुरु का नाम डैश था। क्या नाम था बच्चों? वशिष्ठ। राम को लेने के लिए आने वाले ऋषि डैश थे। कौन थे बच्चों? विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष थे। महर्षि विश्वामित्र डैश पुरुष थे, मतलब सिद्ध पुरुष थे। आगे क्या है बच्चों? सही विकल्प चुनकर लिखो। इनमें से कौन दशरथ की रानी नहीं थी? सबसे पहला विकल्प जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है? देखो, इनमें से कौन दशरथ की रानी नहीं थी? कौन नहीं थी? देखो बच्चों, देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से। ए पे कौशल्या है, बी पे सुमित्रा है, सी पे सुलोचना है और डी पे कैकेयी है। कौन नहीं थी इसकी रानी दशरथ की? सुलोचना। तो इसका मतलब कौशल्या भी थी, सुमित्रा भी थी और कैकेयी भी थी, तो सुलोचना नहीं थी। नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है ऑप्शन टाइप में, संतान प्राप्ति के लिए
दशरथ ने कौन सा यज्ञ करवाया था बच्चों? कौन सा यज्ञ करवाया था? पुत्र यज्ञ, पुत्रेष्ठी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और उपरोक्त सभी, मतलब सभी करवाए थे या इनमें से कोई एक करवाया था? तो कौन सा करवाया था बच्चों? पुत्रेष्ठी यज्ञ। तो इसका बी उत्तर सही है। कौन सा है? पुत्रेष्ठी यज्ञ। ये देखो उत्तर इसका। नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। पुत्रेष्ठी यज्ञ। पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाने वाले तपस्वी का क्या नाम था? क्या नाम था बच्चों? वाल्मीकि, विश्वामित्र, वशिष्ठ और ऋष्य शृंग। कौन था बच्चों? सोचो थोड़ा। क्या उत्तर बच्चों इसका? डी, ऋष्य शृंग। ये देखो ऋष्य शृंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? पुत्रेष्ठी यज्ञ के लिए यज्ञशाला किस नदी के तट पर बनाई गई? किस नदी के तट पर बनाई गई थी? गंगा के तट पर, सरयू नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर और यमुना नदी के तट पर। किस नदी के तट पर बनाई गई थी? सरयू नदी के। तो इसका बी ऑप्शन है जो सही है, और नीचे लिख दिया हमने बी ऑप्शन सही, सरयू नदी के तट। आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न, विश्वामित्र राम को लेने क्यों आए थे? क्यों आए थे बच्चों? इसके ऑप्शन देखते हैं। देखो, अपने अनुष्ठान को पूरा करने के लिए, राम को शिक्षा देने के लिए, किसी अन्य कार्य के लिए, अपने पास रखने के लिए। क्यों आए थे बच्चों? सोचो थोड़ा। नेक्स्ट पेज पे इसका उत्तर है। अपने अनुष्ठान को पूरा करने के लिए। क्या उत्तर है इसका? अपने अनुष्ठान को पूरा करने के लिए जो उन्होंने यज्ञ रख रखा था विश्वामित्र जी ने, उसमें जो राक्षस थे वो बाधा डाल रहे थे, तो वो राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए थे अवध में, ताकि वो उन राक्षसों को मार सके। तो राम लक्ष्मण को लेके गए थे और उन्होंने उस राक्षस को मार दिया था, ताड़का को। याद है ना आपको लेसन? तो नेक्स्ट करते हैं प्रश्न। अवधपुरी में राम कथा कहाँ की है? अवधपुरी में राम कथा कहाँ की है बच्चों? क्या है इसका उत्तर? देखो ऑप्शन क्या है इसके। मिथिला की, अवध की, सरयू की, जनकपुरी की। कहाँ की है बच्चों ये? अवध की। कहाँ की कथा है अवधपुरी में राम? अवध की। अब करते हैं इसके जो मुख्य प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, वो करेंगे। प्रश्न नंबर 1 क्या है? अवध किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है बच्चों? सरयू नदी के तट पर। किस नदी के तट पर स्थित है बच्चों? सरयू नदी के तट पर। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? महाराजा दशरथ की कितनी रानियां थी? महाराजा दशरथ की 3 रानियां थी। कितनी रानियां थी बच्चों? 3। अभी आपने पढ़ा भी था पहले ऑप्शन टाइप में। महाराजा दशरथ का कौन सा कुल था बच्चों? रघुकुल। कौन सा कुल था? कौन से कुल बोलते थे उनको? रघुकुल रीत। सुना भी होगा आपने गाना, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। सुना नहीं? कहीं आरती सी टाइप में गीत है कि धार्मिक, तो वो सुना होगा। कौन सा कुल था इनका? रघुकुल। मतलब राम का कुल कौन सा था? अगर कोई तुमसे पूछे कि राम का कौन सा कुल था, तो रघुकुल। दशरथ का कौन सा कुल था? रघुकुल। मतलब उनके दादा परदादा किसी का नाम रघुकुल था और उसी के नाम पे ये इनके कुल का नाम पड़ा था, रघुकुल। नेक्स्ट प्रश्न क्या है बच्चों? अयोध्या का सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखो, अयोध्या के सौंदर्य का वर्णन करना है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर था। अयोध्या कहाँ था? सरयू नदी के तट पर था। अयोध्या के राजमहल, नेक्स्ट प्रश्न करते देखते, तथा घर आलीशान थे। अयोध्या के जो राजमहल और घर थे वो आलीशान थे। सुंदर बाग बगीचे तथा सरोवर थे। सरोवर क्या होता है? तालाब।
बढ़िया बढ़िया तालाब, सुंदर तालाब। वहाँ की प्रजा हर प्रकार से संपन्न थी। वहाँ की प्रजा हर प्रकार से संपन्न थी, मतलब साधन संपन्न थी। वहाँ के लोग गरीब नहीं थे, अच्छे थे, खाते पीते, मतलब बढ़िया परिवार थे वहाँ सब। अयोध्या के राजा दशरथ के विषय में आप क्या जानते हैं? क्या जानते हैं बच्चों? दशरथ के विषय में आप क्या जानते हो? महाराजा दशरथ अज के पुत्र थे। महाराजा दशरथ के पिताजी का क्या नाम था? अज। ये क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, शॉर्टकट छोटा क्वेश्चन बन के आ सकता है कभी भी पेपरों में। महाराजा दशरथ के पिताजी का क्या नाम था? अज। उनकी 3 रानियां थीं, जिनका नाम कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा था। क्या नाम था उनका? जिनका नाम कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राम लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न, क्या नाम था बच्चों इनके कुलगुरु का? वशिष्ठ। महाराजा दशरथ की चिंता का क्या कारण था? क्या कारण था बच्चों? महाराजा दशरथ की चिंता का क्या कारण था? महाराजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, इनके कारण इनका जीवन सूना सूना था। प्यारे बच्चों, इसका जो लास्ट और अंतिम प्रश्न है क्या देखते हैं। महाराजा दशरथ की चिंता मुक्ति का क्या उपाय था? क्या उपाय था? मुनि वशिष्ठ ने महाराजा दशरथ को पुत्रेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्ठी यज्ञ करें, आपकी इच्छा पूरी होगी। फिर उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था और उनको फिर 4 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा रामायण का अवधपुरी में राम जो प्रथम अध्याय था बलराम कथा का, वो कंप्लीट हो चुका, उसके प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे आशा आपने इसे ध्यान से सुना होगा, और जिन बच्चों की फेयर नोटबुक कंप्लीट नहीं है, कृपया करके वो कंप्लीट करें और साथ में अपने पेपरों की भी तैयारी करें। आपका दिन शुभ हो।